चारों जो भी हमारे अग्रिम संगठन हैं, उनके अध्यक्षगण, उनके पदाधिकारी, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और मेरे मीडिया के भाइयों, सबने अपनी अपनी बात कही। मुद्दा बड़ा गंभीर है, केवल भाषणबाजी तक सीमित नहीं है। मुद्दा ये है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 11.5 साल से इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जब ये देश के प्रधानमंत्री बने थे तो हमसे महंगाई कम करने का वादा किया था, बेरोजगारी देश से दूर करने का वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, अपनी विदेश नीति अच्छी करने की बात की थी, हमारी आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी, और पता नहीं कितने कितने वादे, किसके खाते में कितने पैसे आएंगे, क्या हो जाएगा, सब कुछ बातें की। आप सब लोग इस बात के गवाह। आज 11 साल बाद में हम कहां खड़े? जिस देश में मोदी जी भाषण दे दे के 2014 के अंदर इस देश में सत्ता में आ गए कि मैं वो बीपीएल की बहनें, वो बीपीएल के लोग जो गैस सिलेंडर नहीं है उनको धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं उज्ज्वला योजना लेकर के आया हूं। तमाम माता बहनें इस देश में रहने वाली सब गैस के चूल्हे के ऊपर अपनी खाना पकाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। मैं समझता हूं कि आज उस गैस के लिए बड़े बड़े उद्योग हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सब परेशान है। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको केवल जुमले देने हैं, उनको केवल झूठ बोलना है। न उनकी कोई विदेश नीति है, न उनकी कोई किसानों के प्रति जो आमदनी दोगुनी करने की बात थी उसके बारे में कोई है। केवल और केवल योजनाओं का नेम चेंज कर दो, पॉलिसी चेंज कर दो, अमेरिका घूम लो, चाइना चले जाओ, दूसरे देशों में चले जाओ, और वहां से एक जो हमारे पहले स्कूल के अंदर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के अंदर एक जो बच्चा थोड़ा ठीक ठाक होता था उसको एक मेडल देते थे धीरे से, और एक पेंसिल और एक रबड़, एक कॉपी देते थे उसको थोड़ा बहुत। तो ये जाकर के वो 5वीं, 6वीं क्लास वाला जो बच्चा मेडल पहनता था वो मेडल पहन करके हाथ हिला के 8,000 करोड़ रुपए के जहाज में वापस आ जाते। आज देश के लोग नोटबंदी में कतारों में लगे। आप और हम सब ने देखा कितनी तकलीफें हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा मुझे 50 दिन दे दो, आप चिंता मत करना, सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, और जो फेक करेंसी है वो भी समाप्त हो जाएगी, किसान की आमदनी भी दोगुनी हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि एक भी उनमें से एक समस्या का समाधान हुआ हो तो आप बता दीजिए। उसके बाद में इन्होंने किस प्रकार कोरोना के अंदर पहले तो परवाह नहीं की। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि वैश्विक महामारी है, हम बड़े संकट में आने वाले हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए। हमारे प्रदेश के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन नहीं लगाया। और उसके बाद में जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो एक ही बात कही कि बहुत बड़ा संकट है, इस संकट से हम सबको मिलकर के पार पाना है। लेकिन आपने देखा होगा 15 दिन तक देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर शांत हो गया। लोग गंगा के घाट के ऊपर किस प्रकार से डेड बॉडी पड़ी थी, लोग बाग शमशान में सरकारी कर्मचारी ले जा करके लोगों की जो शमशान में अंतिम क्रियाक्रम कर रहे थे उसमें भी लाइनें लग गई थी। आपने और हमने इस बात को देखा, इस पीड़ा को हमने भोगा था। फिर भी लेकिन इनको क्या करना है, पहले बड़े बड़े वादे किए, दूसरी बार जब सत्ता आई तो उस वक्त जब चुनाव आए तो राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के हमारी जो सेना का शौर्य है उसे पीछे छुप करके उसकी दुहाई दे करके वोट ले लिए। और तीसरी बार इस वोट चोरी से, इस संविधान को कुचल करके जो वोट का अधिकार है उसकी, हमारे वोट का चोरी करके तीसरी बार सत्ता में आ गए।
और अब सिलेंडरों के लिए, हमारी गाड़ी में सीएनजी गैस भरवाने के लिए, पेट्रोल और डीजल के लिए, ये सब में लाइनों में लगवा दिया। लाइनों में नहीं लगवा दिया, लाइन में लगना कोई बात नहीं, लेकिन लाइन के बाद में अब जो महंगाई की मार हम पे पड़ने वाली है, उसको सोच करके रूह कांप उठती है कि हम कहां थे और कहां आ गए। आज इस देश के प्रधानमंत्री की नीति के कारण से, गलत नीति के कारण से आज पूरी दुनिया में हमारी हंसी उड़ाई जाती है। सोशल मीडिया पे अगर हम थोड़ी देर के लिए देख लें तो प्रधानमंत्री जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हमारा शर्म से सर झुक जाता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जिसकी कोई न नियति ठीक है, न नीति ठीक है, न उसका कार्यक्रम ठीक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी देश में अगर देश प्रगति करता है, 2047 की बात कर रहे हैं, आप 2047 की बात कर रहे हो, लेकिन 2047 के लिए आपको 2 साल 4 साल के माइलस्टोन तो तय करने पड़ेंगे कि हमको किस प्रकार 2047 में किस आत्मनिर्भर भारत की स्थिति में पहुंचना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे ही पेट्रोल और डीजल का और जो गैस का जो संकट आया, उसमें 2-3 बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब हमारे पास में जो स्टोरेज था, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का 73 दिन का यहाँ पर देश के अंदर स्टोरेज की व्यवस्था थी। आज हम 11.5 साल बाद में अगर बात करें तो वही 73 दिन की स्टोरेज है, और जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उस दिन केवल 42 यानी 42 दिन का स्टोरेज इनके पास में उपलब्ध था। जब इजराइल गए और पता लग गया कि किस तरीके का माहौल है, और यहीं से पता लग जाता, आम आदमी को पता लग रहा था कि खाड़ी देशों में युद्ध शुरू होने वाला है, तो चलो आपने 11 साल में 1 लीटर भी स्टोरेज का व्यवस्था नहीं की, लेकिन आप कम से कम वो 73 दिन की व्यवस्था तो कर सकते थे, वो व्यवस्था भी इन्होंने नहीं की, जिसके कारण से आज हमारे पास में केवल 24 दिन का पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था है। गैस की बात कह रहे हैं, आज जो गैस के जो वहां पर वापस आना शुरू हुआ है, वो ये कोई मोदी जी की मेहरबानी नहीं है, ये मोदी जी की मेहरबानी नहीं है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि 5 साल पहले इन्होंने ईरान से गैस लेना बंद कर दिया था, अब वापस इन्होंने वो जो प्रतिबंध लगाया हुआ था वो प्रतिबंध हटा दिया, तो ईरान की गैस लेने के लिए हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। इसलिए जब पहले बंद किया, अमेरिका के दबाव में बंद किया, अब चालू किया, तो एक कारण तो ये बन गया कि ईरान को लगा कि चलो हमारा मार्केट वापस खुला है। और दूसरा, जो इंडिया के लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे हमारे लोग ईरान में रहते हो, आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।